तो हेलो मित्रों, नमस्कार। स्वागत है एक और वीडियो में। आज के वीडियो में हम करने वाले हैं कंप्यूटर के टॉप 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि छत्तीसगढ़ के हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में ही नहीं बल्कि अन्य स्टेट के एग्ज़ाम में भी आपको पूछा जाएगा और इसमें से कम 40+ क्वेश्चन जो है फंसने का फुल चांस है। ठीक है, तो कंप्यूटर जो है पूरे देश में जो है सबको पता है क्या चीज़ है, उससे रिलेटेड कौन कौन सा जीके सामान्य ज्ञान होना चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल हम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल सीजी जॉब्स में पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर रोज़ का अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब ही चाहिए और हो सके तो लाइक करिए, अगर अच्छा लगे तो। अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा, कम से कम हमें मोटिवेशन तो मिलेगा कि हम थोड़ा और अच्छा से वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। चलिए बता दें कि वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि 2, 4, 20, 25 क्वेश्चन हम नहीं करेंगे। टोटल कम से कम 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है हम करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया है वॉन न्यूमैन, जे स्किल्बी, चार्ल्स बेबेज, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें से आपका आने वाला है चार्ल्स बेबेज। ठीक है, कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबेज हैं। दूसरा देखते हैं, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है अटरीस, सॉरी मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं अटरीस या फिर ATARIS ENIAC सेकंड है, और C नंबर है TANDY और D नंबर है नोवेला। ठीक है, शॉर्ट में पढ़ते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर होने वाला है B नंबर का। ठीक है, इसको पूरा नहीं पढ़ने का है तो हाफ ही पढ़ने का है, स्पेलिंग है, सबका अलग अलग फुल फॉर्म रहेगा। ठीक है, इसलिए हम ऐसा पढ़े हैं। तो सेकंड नंबर इसमें सही है। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरा नंबर, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई। तो ऑप्शन है 1949, 1951, 1946 या फिर 1947। तो इनमें से आपका सही आंसर होने वाला है 1946। आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो है 1946 में हुआ था। ठीक है, चौथा है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई। तो ऑप्शन देखते हैं 1977, 2000 में, 1955 में, 1960 में। तो देखिए इनमें से आपका सही आंसर है 1960 में। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति जो है 1960 में आई थी, याद रखिएगा। ठीक है, हमने पहले से ही आंसर को जो है टिक करके रख लिया है और शॉर्ट ये बता रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है। तो ऑप्शन है गणना करने वाला, संगणक है, हिसाब लगाने वाला है, परिगणक है। तो इनमें से आपका सही आंसर होने वाला है संगणक। ठीक है, आगे हैं, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन देखते हैं 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर, 2 दिसंबर। तो इनमें से आपका सही आंसर होने वाला है 2 दिसंबर। 2 दिसंबर को जो है कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, CPU का पूर्ण रूप क्या है या फिर CPU का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए इसमें से सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ऑप्शन है गूगल, याहू, बाइडू। ठीक है, और डी नंबर है वॉल्फ्राम अल्फ़ा। तो इनमें से आपका डी नंबर सही होने वाला है। ठीक है, ये जो है सर्च इंजन नहीं है, वॉल्फ्राम अल्फ़ा, सॉरी। आगे है 9वां नंबर, निम्न में से कौन इनपुट इकाई है। माउस, कीबोर्ड, स्कैनर। तो माउस इनपुट इकाई है, कीबोर्ड भी इनपुट इकाई है, स्कैनर भी इनपुट इकाई है, यानी कि इनमें से सभी जो है इनपुट इकाई। यहाँ पे इनपुट इकाई बता दूँ जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को
ऑर्डर देते हैं समझो, है ना। जैसे कि माउस है, माउस से हम जो है कंप्यूटर को नियंत्रित करते हैं। कंप्यूटर में जो चीज़ को कैसा करना है वो माउस के द्वारा हम जो परमिशन देते हैं, किसको, सीपीयू को, कंप्यूटर को। उसी तरह से कीबोर्ड के माध्यम से भी हम कंप्यूटर को जो है परमिशन देते हैं, ठीक है। क्या हमें करना है तो हम कीबोर्ड में जो करेंगे वो उधर होने वाला है, तो हम उसको परमिशन दे रहे हैं, तो इन हो रहा है, जा रहा है वो, ठीक है। स्कैनर भी उसी तरह से हम स्कैन करेंगे तो कहाँ छपेगा वो, इस मॉनिटर के द्वारा जो है हमको शो करेगा। और आउटपुट की अगर बात करें तो जो हमें जानकारी देता है या हमें आउटपुट के माध्यम से जो हमें जो है क्या बोल सकते हैं इसमें, जो हमें रिज़ल्ट देता है ना, जो हमें परमिशन देता है या शो करता है। तो इसमें अगर बोला जाए तो मॉनिटर है वो हमें शो कर रहा है, स्पीकर है वो हमें आवाज़ सुनाई देगा, आउटपुट हो रहा है वहाँ से बाहर निकल रहा है, ठीक है। मॉनिटर हो गया आउटपुट, और स्पीकर हो गया आउटपुट, है ना। उसी तरह से प्रिंटर हो जाएगा आउटपुट आपका, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए 10वां नंबर, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। देखिए कंप्यूटर के एग्ज़ाम जो होगा, है ना, उसमें ये 100% आने वाला है। 1 किलोबाइट 1 KB कितने बाइट के बराबर होते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर होने वाला है 1024 बाइट। बाइट मिलाकर KB बनता है, KB मिलाकर MB बनता है, MB मिलाकर GB बनता है, और GB मिलाकर गीगाबाइट, ठीक है। आगे देखते हैं, चलिए मेगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। देखिए मेगाबाइट आ गया, MB तो 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या फिर 1024 TB। तो आपका सही आंसर है KB, है ना, KB वाला है 1024। KB मिलाकर MB बनता है, मैं अभी जस्ट बताया हूँ आपको। अगला देखते हैं, गीगाबाइट 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं। गीगाबाइट यानी कि GB का फुल नाम बोलेंगे तो गीगाबाइट आएगा, ठीक है। तो GB जो है MB मिलाकर बनता है, तो 1024 MB आपका सही आंसर इसमें होने वाला है। आगे देखते हैं, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बनते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, सिलिकॉन से। तो इनमें से आपका सही आंसर होने वाला है सिलिकॉन से। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो है सिलिकॉन से बनता है। आगे देखते हैं, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। उसका जो आप जैसे गूगल में सर्च इंजन में आप देखे होंगे HTTPS करके लिखा होता है, ठीक है, सर्च इंजन के जस्ट सामने में। तो उसका फुल नेम क्या होता है इसमें वही पूछा गया है। ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, हाइपर ट्रांसफ़र टेक्स्ट प्रोटोकॉल, हाई ब्राइट टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, या फिर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो इनमें से आपका सही आंसर है D नंबर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, HTTPS, ठीक है। ऐसा आता है, देखिएगा आप गूगल पे दिखाएंगे, हम भी अगली वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो ऑप्शन है बेसिक, जावा, लोगो, पायलट। तो इसमें से आपका सही आंसर है लोगो। किसी कंप्यूटर में प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है। तो आपका सही आंसर है लोगो। आगे देखते हैं, एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है। नोटबुक कंप्यूटर। सही आंसर बता दें, सीधा हम सही आंसर बताते जाएंगे, ठीक है। वीडियो जो बहुत लंबा होगा, अभी से देखते हैं, 8 मिनट तो अभी हो चुका है। तो नोटबुक कंप्यूटर, इसको जो है शॉर्ट में हम लैपटॉप बोलते हैं, वही है नोटबुक कंप्यूटर, है ना। जिसको हम गोद में रखकर, छोटा सा जो है कंप्यूटर, उसको गोद में रखकर उसको आसानी से कहीं भी बैठकर हम चला सकते हैं, वो क्या कहलाता है उसी को पूछा गया है। तो इसमें देखिए नोटबुक कंप्यूटर जो कि फोल्डिंग हो सकता है, लैपटॉप ही है। आगे देखते हैं, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है। तो आपका सही आंसर इसमें होने वाला है कोडांतरण से मशीन तक। कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करती है। तो यहाँ पे आपका कोडांतरण से मशीन तक, ये दोनों के बीच जो है सभी तरह के प्रोग्राम का जो है रूपांतरण करता है, ठीक है। अगले देखते हैं 18वां नंबर, मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी यानी कि एक से अधिक हो गया, सीधी बात है मल्टी प्रोसेसिंग। तो यहाँ पे देखते हैं सही आंसर है
एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। ठीक है, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा जो है मल्टी प्रोसेसिंग होती है। क्लियर है? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है। तो सही आंसर है आपका CD रोम। CD रोम जो है ऑप्टिकल मेमोरी में से एक है। ठीक है, आगे देखते हैं, CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होते हैं? CPU में कंट्रोल मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? माइक्रो यूनिट, प्रोसेसर, आउटपुट, अर्थमेटिक लॉजिक। तो सही आंसर डी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, आगे हैं, CPU के ALU में होते हैं रैम स्पेस, रजिस्टर, बाइट स्पेस, इनमें से सभी। तो सही आंसर है रजिस्टर। CPU के ALU में रजिस्टर होते हैं। ठीक है, 22 देखते हैं, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर है आपका ALU। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के ALU भाग का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अधिकतर जो है। आगे देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो क्या कहलाता है? प्रोसेसर। ठीक है, प्रोसेसर जो है एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इन्फॉर्मेशन में जो है परिवर्तित करता है। ठीक है, अगला देखते हैं, प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग हैं, वो देखते हैं कौन कौन सा है। सही आंसर सीधा देखते हैं, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग है, ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, CPU और 1/0 या फिर IO बोल सकते हैं, CPU या फिर CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? CPU और IO के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आगे आपको कंट्रोल यूनिट। सही आंसर आएगा कंट्रोल यूनिट। ठीक है, आगे देखते हैं, कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। उसका कार्य क्या है, यही पूछा गया है। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का जो कार्य है क्या है? तो आपका सही आंसर आएगा गणना करना और प्रोसेसिंग करना। ठीक है, आगे हैं 27 नंबर, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना है तो उसका कार्य है टेक्स्ट को स्कैन करना, टेक्स्ट को स्कैन करना, ये जो है उसका बुनियादी कार्य नहीं है। ठीक है, इनपुट को स्वीकारना या ये तो है, डाटा को स्टोर करना ये भी है। बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होने वाला है। आगे देखते हैं, परिचालन संपन्न करता है। सही आंसर है अर्थमेटिक। परिचालन संपन्न करता है अर्थमेटिक। ठीक है, आगे है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किसमें होती है? तो CPU सही आंसर है। आगे है 30 नंबर, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? तो प्रोसेसिंग का कार्य करता है, इनपुटिंग का कार्य करता है, आउटपुटिंग का कार्य करता है, अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है नहीं करता है। ठीक है, सही आंसर है अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर ये अंडरस्टैंडिंग का कार्य जो है नहीं करता है। आगे देखते हैं, प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है? तो सही आंसर है आपका CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर को जो है माइक्रो चिप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सही आंसर है आपका माइक्रो चिप। आगे देखते हैं, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है मेमोरी, डाटा, आउटपुट, इनपुट। तो आउटपुट है भाई कंप्यूटर के द्वारा जो है प्रोड्यूस किया जाना, यानी कि उसके द्वारा जो है रिज़ल्ट दिया जाता है, प्रिंट आउट जो देते हैं तो कंप्यूटर के द्वारा ही
कंप्यूटरकृत होता है, सीधी बात बोले तो कंप्यूटरकृत होता है, जिसे हम आउटपुट के माध्यम से समझ सकते हैं। अब आउटपुट में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि गाना सुनना है ना, आउटपुट है, बाहर की साइड हमको जो है सिग्नल दे रहा है। उसी तरह से मॉनिटर है जो हमको सिग्नल देता है, बाहर की तरफ हमको जो है शो करता है, दिखाता है। उसी तरह से प्रिंटर को भी समझ सकते हैं, प्रिंटर भी है जो कि हमें हर एक जो हम परमिशन देते हैं इनपुट के माध्यम से, और वो आउटपुट के माध्यम से हमें रिजल्ट दे देता है, यानी कि प्रिंट आउट करके जो है दे देता है। ठीक है, अगला देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है, ठीक है, CPU द्वारा होता है ये भी। प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं प्रोसेस, सही आंसर है प्रोसेस। प्रोसेस्ड यानी कि प्रोसेस हो चुका है, उस डेटा को कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, क्लियर है, आगे देखते हैं। CPU का मुख्य घटक है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये सभी। तो आपका सही आंसर होगा ये सभी। CPU का यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य घटक है, मुख्य भाग है कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये तीनों है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर की क्षमता है निम्न, उच्च, असीमित, सीमित। तो सही आंसर है आपका सीमित। देखिए भाई, जैसे कि वो आपका रैम के हिसाब से डिसाइड होता है, ठीक है, 10 GB, 20 GB, 128 GB, 56 GB, 12 GB, 4 GB, 2 GB, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना स्टोरेज आप उसमें लगाएंगे कंप्यूटर जो है उतना स्टोर करके रखेगा, ना उससे कम स्टोर करेगा ना उससे ज़्यादा स्टोर करेगा। ठीक है, जितना आपका जो है आप स्टोर के लिए उसमें चिप लगवाएंगे, डेटा लगवाएंगे, रैम रोम कराएंगे, उतना ही वो जो है स्टोर करके रखेगा, यानी कि सीमित है। जितना हम परमिशन दे रहे हैं वो उतना स्टोर करने की क्षमता रखता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? कृत्रिम है, सही आंसर है कृत्रिम है। कृत्रिम यानी कि जिसको बनाया गया है, ठीक है, निर्मित किया गया है, निर्मित हुआ नहीं है, वो अपने से या प्रकृति से नहीं हुआ है, प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। ठीक है, मानव निर्मित है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है? मानव निर्मित यानी कि कृत्रिम। ठीक है, आगे देखते हैं। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है सामान्य। मनुष्य की स्मरण शक्ति से कहीं ज़्यादा स्पीड है कंप्यूटर का स्मरण शक्ति। ठीक है, तो मनुष्य का जो है कंप्यूटर की तुलना में जो है सामान्य है स्मरण शक्ति। 40वां नंबर देखते हैं। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है? मानव मन की। मन जो है कहीं भी दौड़ सकता है, कहीं भी 1 सेकंड में कहीं भी जा सकता है, कभी अंतरिक्ष में, कभी मंगल ग्रह में, कभी और कहीं, कभी दूसरे स्थान पे, कहीं मुंबई, कहीं कोलकाता, कहीं अमेरिका, कहीं 1 सेकंड में जाएगा ना। आप जहाँ के बारे में सोचेंगे वहाँ के लिए आपका जो है माइंड जो है कंप्यूटर से कहीं ज़्यादा स्पीड जाएगा। आप किसी चीज़ को अपने माइंड में सोचिए और उसी चीज़ को जो है नेट में सर्च करिए, तो नेट में रिज़ल्ट ओपन होने से पहले आपका माइंड वहाँ चला जाया रहेगा। तो मानव मन जो है अधिक स्पीड है या फिर गति स्पीड है। ठीक है, आगे देखते हैं। EDP क्या है? तो सही आंसर देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, EDP समझ गए होंगे। आगे देखते हैं 42 नंबर। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? एकत्रित डेटा को। तो ये भी मोस्ट टाइम पे IMP क्वेश्चन है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है? तो एकत्रित जो डेटा है, स्टोर करके जो डेटा रखे हैं उसी को जो है सूचना कहा जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, आगे देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? अब देखिए, पहले हमने पढ़ा सूचना, अब पढ़े हैं डेटा। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? तो आपका सही आंसर है चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को जो है डाटा कहा जाता है। आगे देखते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो CPU है। अभी पिछले 2-4 क्वेश्चन के पहले हमने एक और पढ़ा था, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करना कहलाता है CPU। CPU के द्वारा ही ये सब कार्य किया जाता है। अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं? इनपुट। हम परमिशन देंगे कंप्यूटर को तो वही इनपुट हो गया,
कंप्यूटर के द्वारा हमें कोई जानकारी मिलती है, प्राप्त होता है, तो वो होता है आउटपुट। ठीक है, आगे हैं डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो आप सही आंसर है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। आगे हैं 847 नंबर, एटीएम क्या है? बिना स्टाफ के नकदी देना। एटीएम बिना स्टाफ के नकदी देना या फिर बिना किसी स्टाफ के जो है हम पैसा निकाल सकते, विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, एक और तरीका है जो ऑफलाइन बोल सकते हैं उसको, जिसमें हम क्या है फॉर्म भरना पड़ता है, स्टाफ को देना पड़ता है, स्टाफ के द्वारा परमिशन मिलेगा, है ना। स्टाफ के द्वारा जो है कंप्यूटर से परमिशन ले करके जो हमें पैसा मिलता है। और ये एटीएम का मतलब होता है बिना स्टाफ के जो है हमें नकदी मिल जाता है, कैश हमें मिल जाता है, एटीएम वही कहलाता है। ठीक है, आगे हैं कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं डेटा को। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा है डेटा को जो है इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। सेकंड लास्ट देख लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है वह जो है प्रोसेसर कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है तो वह प्रोसेसर कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रथम गणना यंत्र है कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबैकस, घड़ी। तो प्रथम गणना यंत्र है आपका जो है अबैकस। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। लास्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा, आप सबके लिए एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, जिसको आंसर पता है प्लीज़ हमें कमेंट करिए, इससे हमें पता चलेगा कि हमारा वीडियो कौन कौन भाई बहन हैं जो लास्ट तक देख रहे हैं, अंत तक देख रहे हैं, अंत तक जुड़े हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन है OTP का पूरा नाम बताना है, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। ठीक है, जिसका कमेंट सबसे पहले आएगा जीनियस कहलाएगा। तो वीडियो अंत तक देखे रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सीजी जॉब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल में रोज़ाना जो है वैकेंसियों के बारे में अपडेट दी जाती है, हर तरह की नई जॉब्स की जानकारी जो है दी जाती है। इसके अलावा हर तरह की गवर्नमेंट जॉब्स की भी तैयारियां कराई जाती है। तो हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। जैसे हम वीडियो अपलोड करते हैं हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच जाएगा, आप उसे वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद।